हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कोई भी अगर ट्राइंगल है और आपके अभी तक सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही होगी, ठीक है, तो आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करोगे। बट ये सिर्फ जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करे, ये किसी भी ट्राइंगल में काम कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप जब अपनी क्लासेस को आप इंक्रीज करोगे, मतलब बेसिकली आप 11th क्लास में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी ट्राइंगल में काम कर सकता है। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करना है। ठीक है, और हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो साइड्स की लेंथ और जो एंगल का मेजरमेंट होता है, इसकी जो स्टडी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होती है। ये मैथ्स की एक ब्रांच है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने पिछली वीडियो में ये भी समझाया था कि अगर कोई एक एंगल हमें दिया हुआ है और एक साइड गिवन है तो बची हुई साइड्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक मिनट दीजिए। ठीक है, अच्छा, चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज होते हैं? ठीक है, रेशियोज ये देखते हैं आज हम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये बात। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये पता है कि 90 के सामने वाला जो होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। और आप एक एंगल को कंसिडर करते हो। ठीक है, तो उसके सामने वाला जो साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर, और इस एंगल को आप कंसिडर करते हो थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप रेशियो कंसिडर करते हो वो एक एंगल के अकॉर्डिंग करते हो। क्लियर है? वो एंगल यहां पे है थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जो रिमेनिंग है वो क्या होगी? वो होगी बेस। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको समझ आए। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? ये होगा हाइपोटेन्यूस। और इस बार अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करूं, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा कंसिडर करूं तो थीटा के ऑपोजिट वाली ये परपेंडिकुलर कंसिडर की जाएगी और ये बेस हो जाएगा। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम? तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों में डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अब एक पर्टिकुलर थीटा को लेकर, ठीक है, थीटा को कंसिडर करके आपने इनके साइड्स के रेशियोज बताने हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि इस ट्राइंगल में, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में, ठीक है, एक थीटा है। इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर इसकी साइड्स के आप रेशियोज कैलकुलेट करोगे या रेशियोज की बात अगर आप कर रहे हो तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो, अब इसमें साइड्स हैं कितनी? तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 साइड्स हैं आपके पास, हाइपोटेन्यूस कॉमा परपेंडिकुलर कॉमा बेस, आपके पास ये 3 साइड्स है, राइट। अगर ये 3 साइड्स में से एट ए टाइम अगर आप 2 साइड्स को कंसिडर करोगे, मतलब एट ए टाइम आप 2 साइड ले लो इनमें से, तो आप कितने रेशियोज बना सकते हो? ठीक है, तो आप एक बार हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का एक रेशियो बना सकते हो, मतलब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का इस तरीके का रेशियो है तो उसको एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, रेशियो को ऐसे अपॉन से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक आप परपेंडिकुलर और बेस का भी कंसिडर कर सकते हो। देखो, पहले मैंने इन दोनों को कंसिडर किया, फिर मैंने इन दोनों को कंसिडर किया, फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी कंसिडर कर सकता हूं। इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस और बेस। तो ये तो 3 रेशियोज हो गए। और अगर आप इन तीनों को उल्टा कर दोगे तो 3 और नए रेशियो निकल के आएंगे। क्या क्या? पी अपॉन एच, बी अपॉन पी एंड बी अपॉन एच। तो ऐसे करके आप ये कहते हो कि 6 रेशियोज पॉसिबल होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर है? ठीक है, अब इन 6 के 6 रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिए हैं। अब आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से प्रोमिनेंटली 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आपने याद करने हैं। मैं, देखो यहां पे सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा।
दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये जो टेन है ये बेसिकली टेंजेंट से निकल के आया है। ठीक है, टेंजेंट सर्कल में पढ़ा ना, टेंजेंट। ठीक है, अभी आपको उतना मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, वहां आप इन तीनों का ना रिलेशन ढंग से आप समझ पाओगे। हमने बनाई है वीडियोस, ठीक है, बनाएंगे हम लोग, तो आप उन्हें जरूर देखेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा टेंजेंट आया कहां से। ठीक है, बट अभी के लिए, अभी आपकी क्लास के सिलेबस के लिए हमें सिर्फ ये समझना है, ये साइन कॉस टेन तीन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तीन रेशियोज के नाम है, और पर्टिकुलर साइन के लिए एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, ये याद करना पड़ता है। ठीक है, साइन के लिए जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कभी भी अगर आप साइन थीटा, मतलब थीटा क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल है ये वाला, इस केस में इस एंगल के लिए आप अगर एक थीटा, आप एक रेशियो कंसीडर कर रहे हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, तो इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स है, ठीक है, आपको एज इट इज ही याद रखना है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, एक बार देखो यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस रेशियो की जब आप बात कर रहे थे तो आप साइन थीटा बोलते हो उसको। फिर सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है। दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी साइन थीटा है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा है। ठीक है, ये तीन चीजें। अभी मैं इसको और आसान करके भी बताऊंगा आपको याद कैसे करने हैं इन्हें रेशियोज को, बट फिलहाल आप समझो रेशियोज होते क्या है। ठीक है, चलो तो ये समझ आया। अच्छा, अब इन रेशियोज के उल्टे भी हैं, है ना, पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो एक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी है जो दूसरा वाला है। तो इसके लिए हम तीन और नए रेशियोज याद करते हैं। पहले वाला है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया। तो कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होगा, एच अपॉन पी। चलो कॉस का रेसिप्रोकल देखते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल बी अपॉन एच है, तो उसका उल्टा एच अपॉन बी होगा। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है उसको हम सेक थीटा से याद रखते हैं, और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट एक है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने पॉसिबल होते हैं, 6, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। तो तीनों साइड्स को अगर आप आपस में आप एट ए टाइम 2 साइड्स को कंसीडर करो तो कितने रेशियोज पॉसिबल हो पाते हैं, 6। हर स्पेसिफिक रेशियो का एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे सबसे पहला है साइन थीटा, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज आपको लर्न होने चाहिए। और आई गेस मुझे लगता है आपको ये समझ में भी आया होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, ये भी डिफाइन होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला होता है और परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के ऑपोजिट वाला होता है। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां तक हमने बिल्कुल क्लियर किया अपने आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पे अब हम ये बात करते हैं कि ये जो रेशियोज हैं याद कैसे रखने हैं इनको। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपके लिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये वाला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है ऐसे करके। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। तो अभी हम बी एंगल को यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा हमारा बी है। राइट, ठीक है, तो थीटा अगर बी है तो दैट मीन्स इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। राइट, अच्छा तो हमने बोला कि अब ये रेशियोज याद रखने हैं आपने, तो याद कैसे रखने हैं देखो।
एक मतलब बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से याद रखते हैं। आप देखो कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इस तरीके से याद रखना है हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका ये भी समझो। इसको मैं ऐसे और ऐसे कर लेता हूं और इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। तो ये देखो फिर से रिपीट करो। पी के मतलब पंडित, ठीक है, ये पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो एस है सोना, इसका मतलब ये साइन थीटा को बता रहा है, ठीक है। और साइन थीटा का रेशियो क्या है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एक शॉर्टकट है, हैशटैग शॉर्टकट, जो आपको याद रखना है, ठीक है। सी यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी यहां पे करेगा कॉस थीटा। ये मेन रेशियोज हैं, ठीक है, जो आपने याद रखना है। साइन थीटा, तो साइन का क्या होगा, साइन होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, सॉरी कॉस 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 थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और लास्ट में टी क्या डिनोट करता है, ये करता है टेन थीटा। ये होता है ना मैं पहले तीन रेशियोज, तो टेन थीटा का रेशियो क्या हो गया, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, क्लियर है। अच्छा, अब साइन का इनवर्स क्या होता है, अब आपको यहां पे इनवर्स भी याद रखना है। साइन का इनवर्स होता है वन अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये साइन का होता है, मतलब अभी मैंने बताया था साइन का इनवर्स का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर साइन का रेशियो है तो कॉसेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसको एक तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे शो किया। साइन का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक। ये इनवर्स रेशियो है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कॉस। कॉस का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। और लास्ट है टेन, टेन का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा। तो ये तीन इनवर्स रेशियो भी याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो आई गेस ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो पता चल ही गया होगा, है ना, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, कितने होते हैं और उनकी वैल्यू याद कैसे रखनी है, ठीक है। ये सामने बन बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्लियर है। सोना चांदी तोले साइन कॉस टेन, और साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कहां से पता चल रहा है, ठीक है, हमें पता चल रहा है इस वाले से, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद ये इनवर्स इनवर्स नहीं सॉरी रेसिप्रोकल रेशियो भी याद करना है। साइन का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉसेक, तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस कॉसेक का रेशियो कितना होगा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने पिछले स्लाइड में भी सीखा था, ठीक है। कॉसेक का इनवर्स होता है वन अपॉन सेक और टेन का होता है वन अपॉन कॉट, ठीक। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा अगर इसको कंसिडर कर रहे हो तो इसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने ये दो चीजें, तीन चीजें इनफैक्ट यहाँ पे सीखी है, ठीक है। तो आई गेस मेरे ख्याल से आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो मैंने समझा दिया, क्या चीज होता है, कैसे याद रखना है, ये भी हम लोगों ने सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, जो उसके स्पेसिफिक एंगल्स की एक वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल बोलते हैं उसको, वो सीखेंगे क्या होती है और बनाते कैसे हैं उसको, ठीक है, और कैसे लर्न करना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आपको अगर पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए हमारी वीडियो के नीचे, और उसको शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है हम लोगों ने। और आप हमारा नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम कुछ नोटिफाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। हम अगर कभी लाइव सेशंस लेते हैं या फिर वैदिक मैथ्स क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।